हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। रोज शाम शाम 7 बजे की तरह आज भी हम उपस्थित हूं और आज बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्लास का तीसरा भाग शुरू होने जा रही है। तो आप लोग जल्दी से लाइव में आ जाएं। आपको नोटिफिकेशन चला ही गया होगा। हाँ, और यदि आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इसे शेयर भी करें। और इसमें बायोलॉजी महासंग्राम का तीसरा भाग शुरू है। तो आज भी प्रत्येक दिन की तरह 25-30 क्वेश्चन कराई जाएगी और आप लोग जल्दी से लाइव आकर के जो है सो जवाब देंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन गलत होंगे। तो आपको सही उत्तर मात्र 5 सेकेंड में देना है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका शुरू है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षियों एवं कीट पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं। पक्षी और कीट का पंख क्या है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है समजात अंग, ऑप्शन बी है असमजात अंग, ऑप्शन सी है आपका अवशेषी अंग, और ऑप्शन डी है आपका अवशेषी प्राणी। तो इसमें आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पक्षियों एवं कीटों के पंख क्या है? तो पक्षी और कीट के पंख जो हैं वह असमजात अंग है। असमजात अंग किसे कहते हैं? वैसे जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग जिसके कार्य समान हो लेकिन बनावट भिन्न हो। जैसे पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, दोनों के बनावट जो होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों का काम जो होता है क्या होता है? उड़ना। तो ये क्या इसका आंसर हो जाएगा? असमजात अंग। चलिए अगर दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एकिडना क्या है? एकिडना क्या है? ऑप्शन है आपका विलुप्तकारी, ऑप्शन बी है आपका योजककारी, ऑप्शन सी है आपका अवशेषी जीव, ऑप्शन डी है आपका अवशेषी प्राणी। ये चारों में से क्या होगा? आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए 5 सेकेंड में। एकिडना जो है योजककारी है, यानी जो भी बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं बी, वो क्या है? सही है। ये योजककारी होता है जिसमें वैसे जीव जो 2 दलों के गुणों को पूर्ति करता है, जिसमें 2 जीवों का लक्षण होता है, उसको क्या कहते हैं? योजककारी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज क्या है? घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज क्या है? ऑप्शन ए है इयोहिपस, ऑप्शन बी है मीजोहिपस,
ऑप्शन सी है इक्वस, इक्वस, और ऑप्शन डी है प्लीएहिप्पस। प्लीएहिप्पस। तो ईओ का सॉरी घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज जो है वह क्या है? ईओहिप्पस है। ईओहिप्पस से घोड़े का क्या हुआ है? विकास हुआ है। आपको हम लिखा रहे हैं। तो घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज क्या है? ईओहिप्पस, क्योंकि घोड़े का जो विकास जो हुआ है सबसे पहले ईओहिप्पस आया है। ईओहिप्पस। ईओहिप्पस के बाद जो है मियोहिप्पस आया है। मियोहिप्पस आया है। मियोहिप्पस के बाद जो है मेरिक्रिप्पस। मेरिक्रिप्पस। मेरिक्रिप्पस के बाद आया प्लियोहिप्पस। प्लियोहिप्पस के बाद है इक्वस। इक्वस यानी घोड़े का आधुनिक पूर्वज जो है वह क्या है? इक्वस है। ये आधुनिक, आधुनिक, और ये है इसका सबसे प्राचीन यानी सबसे पहला पूर्वज इसका क्या है? इसका ईओहिप्पस, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? ईओहिप्पस। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप लोग जवाब देंगे। फिलोसोफिक, द फिलोसोफिक फिलोसोफिक जूलॉजिक, द फिलोसोफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए ऑप्शन आपका हम दे रहे हैं, जल्दी इसका जवाब देंगे। डार्विन, ऑप्शन बी लामार्क, ऑप्शन सी मूलर, ऑप्शन डी कैमरर। कैमरर, जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। द फिलोसोफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक जो है वह लामार्क है। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक, प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन हम दे रहे हैं लामार्क, ऑप्शन बी दे रहे हैं डार्विन, ऑप्शन सी दे रहे हैं फिशर, और ऑप्शन ABCD डी दे रहे हैं आपको मॉर्गन। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चुनाव का प्रतिपादन कौन किया था? चार्ल्स डार्विन। इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी स्पीशीज ऑफ लाइफ, यानी इसका आंसर होगा द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज भी जो है वह डार्विन द्वारा ही लिखा गया था, अर्थात नेचुरल सिलेक्शन का यानी उसमें बताया गया है। यानी क्वेश्चन एक और आपको बनता है यहां पर कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के
लेखक कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? अभी हम इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, डार्विन है। कौन है? डार्विन। सब कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। आगे आप इसे उतारिए, जल्दी आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने में कि बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? आपका ऑप्शन दे रहा हूं। ए कॉलेरा, कॉलेरा हैजा को कहा जाता है, कॉलेरा। ऑप्शन बी दे रहा हूं, मलेरिया। ऑप्शन सी आपको है अमीबिए पेचिस, पेचिस या इसको पेचिस भी बोल सकते हैं। और ऑप्शन डी है आपका एड्स, एड्स। 5 सेकेंड में इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए हम बताते हैं, बायोफॉर्म का जो है इस्तेमाल मलेरिया में किया जाता है। इसी सॉरी मलेरिया नहीं है होगा इसका। बायोफॉर्म का इस्तेमाल अमीबिए पेचिस में किया जाता है, जिससे ये अमीबा द्वारा ये रोग होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के संक्रमण से जो है अमीबिए पेचिस होता है। इसकी जांच जो होती है वह या कोई किससे होता है? बायोफॉर्म से होता है। चलिए 8 हो गया, 9 सॉरी 8 होगा। हाँ, 8वां क्वेश्चन है आपका एड्स, AIDS, एड्स का कारक क्या है? ऑप्शन ए ट्राइकोमोनास, ऑप्शन बी है HIV, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस जी, और ऑप्शन डी है बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो आप लोग जानबे करते हैं एड्स जो होता है किससे होता है? HIV से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका पूरा नाम। चलिए 9वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? निम्नलिखित में कौन विषाणु माने वायरस, विषाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी गुद्दे द्वार में मस्सा, गुद्दे द्वार में मस्सा, मस्सा। इसमें से कौन विषाणु जनित रोग है? जल्दी कमेंट करके बताइए। मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है, क्षय रोग बैक्टीरिया से होती है, हैजा भी बैक्टीरिया से होती है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गुद्दे द्वार में मस्सा। चलिए अगला 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? ऑप्शन दे रहा हूं,
हैजा, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी एड्स। देखिए हैजा विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होता था, बैक्टीरिया से होने वाला रोग। ये क्षय रोग जिसको हम टीबी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये रोग होता है। मलेरिया जो होता है सब मादा एनोफेलिज नामक मच्छर के काटने से होता है। उसके लार में जो है से एक प्रोटोजवा होता है, प्लाज्मोडियम, यानी ये प्रोटोजवा से होता है। एड्स एचआईवी वायरस से होता है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? मलेरिया। चलिए अगला है 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है? ऑप्शन थाइमस में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। तो टी लिम्फोसाइट एक सेल होता है जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। ये एड्स का जो विषाणु होता है एचआईवी, वह टी सेल पर ही आक्रमण करता है और इसका आंसर होगा अस्थि मज्जा, यानी अस्थि मज्जा में यह उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीका की खोज, रेबीज के टीका की खोज किसने प्रचलित किया? किसने प्रचलित किया? ऑप्शन हम दे देते हैं। ऑप्शन है जेनर, ऑप्शन बी है पास्चर, यानी लुई पास्चर इसका पूरा नाम था, ऑप्शन सी है डार्विन और ऑप्शन डी है लामार्क। तो रेबीज के टीका की खोज जो है लुई पास्चर ने किया था, यानी इसका आंसर क्या होगा? पास्चर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए है कॉलेरा के अध्ययन को, ऑप्शन बी है कुष्ठ के अध्ययन को, ऑप्शन सी है ट्यूमर के अध्ययन को और ऑप्शन डी है मलेरिया के अध्ययन को। आप लोग बताएंगे कि किसके अध्ययन को जो है वह ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो ऑन्कोलॉजी जो होता है वह कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। तो यहां पर तो कैंसर ऑप्शन नहीं है, लेकिन कैंसर की उत्पत्ति जो होती है वह किससे होती है? ट्यूमर से होती है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? ट्यूमर होगा। ट्यूमर भी दो प्रकार के होता है, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, आप लोग को बता ही चुके हैं। हिस्टामिन किससे हिस्टामिन संबंधित है?
हिस्टामिन संबंधित है। ऑप्शन ए उदासीनता से, ऑप्शन बी बी लिम्फोसाइट से, बी लिम्फोसाइट से, ऑप्शन सी एंटीबॉडी से, और ऑप्शन डी एलर्जी से। तो आप लोग बताइए कि हिस्टामिन किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने में है, कमेंट में जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा एलर्जी से। एलर्जी से जो है क्या है, हिस्टामिन संबंधित है। उतारिए इसे। चलिए अब आपके सामने 15वां क्वेश्चन है। इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है। इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है। ऑप्शन ए जर्सी, ऑप्शन बी करन स्विस, ऑप्शन सी करन फ्राइस, ऑप्शन डी सुरती। जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए जर्सी गाय होती है, करन फ्राइस और करन स्विस भी गाय की ही प्रजाति है। सुरती जो है, सुरती नीले रंगी भैंस की प्रजाति है। अर्थात इसका आंसर क्या होगा, सुरती। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेहसाना किसकी प्रजाति है। मेहसाना किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए है गाय की, ऑप्शन बी है भैंस की, ऑप्शन सी है भेड़ की, और ऑप्शन डी है बकरी की। तो आप लोग बताइए इसका मेहसाना किसकी प्रजाति है। भैंस की प्रजाति है मेहसाना। आप लोग कमेंट में बताइए। हीसरडेल किसकी किस्म है। हीसरडेल किसकी किस्म है। हीसरडेल किसकी किस्म है। ऑप्शन हम दे देते हैं। ऑप्शन ए है गाय की, ऑप्शन है भैंस की, ऑप्शन सी है आपका भेड़ की, और ऑप्शन डी है आपका मछली की। जल्दी बताइए। हीसरडेल जो है वह भेड़ का एक नया किस्म है। अगला है खच्चर। खच्चर की उत्पत्ति में किनके मध्य संकरण से होता है। ऑप्शन है आपका नर गधा तथा मादा घोड़ा। नर गधा तथा मादा घोड़ा। ऑप्शन बी है आपका नर घोड़ा तथा मादा गधा। ऑप्शन सी आपका सांड एवं गद्दी।
सांड एवं गधे। ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए खच्चर किसके बीच संकरण कराने से खच्चर की उत्पत्ति होती है? तो खच्चर की उत्पत्ति नर घोड़ा का वीर्य जो है मादा घोड़ा के योनि में डालने के बाद जो उसका प्रजनन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, उससे जो संतान उत्पन्न होता है वह जो होता है गधा और घोड़ा के बीच का कड़ी होता है, जिसको हम लोग खच्चर कहते हैं। तो यानी नर घोड़ा और मादा गधा के बीच संकरण कराने से खच्चर की उत्पत्ति होती है। चलिए 19 वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है, किस में रखा जाता है? नंबर 1 जल में, बी रेफ्रिजरेटर में, ऑप्शन सी तरल नाइट्रोजन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। तरल नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर जो है -196 डिग्री C होता है, उसमें जो है वीर्य को रखा जाता है हिमीकृत करके। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, कल्याण सोना किसकी किस्म है? ऑप्शन ए है धान की, ऑप्शन बी है गेहूं की, ऑप्शन सी है मक्का की, और ऑप्शन डी है मटर की। जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए। कल्याण सोना किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। कल्याण सोना, सोनालिका, ये सब जो है गेहूं की किस्म है। अगला है ताइचुंग नेटिव, ताइचुंग नेटिव 1 किसकी किस्म है? इसकी किस्म है ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी सेम। थाईचुंग नेटिव जो है वह धान की किस्म है, जिसमें विटामिन ए को स्थानांतरित किया गया है। यह एक विदेशी किस्म है। अगला क्वेश्चन है गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहाँ अवस्थित है? गन्ना अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी गुवाहाटी होता है, और ऑप्शन डी है आपको पटना। बताइए गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वह जो है कोयम्बटूर में है। चलिए 23वां क्वेश्चन है आपको, सेकेरम बारबेरी कहाँ उगाया जाता है? ऑप्शन है आपका दक्षिण भारत, उत्तरी भारत, सी है मॉरिशस, और ऑप्शन डी है नागालैंड।
जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। सेक्रम बारबेरी कहाँ उगाया जाता है? तो सेक्रम बारबेरी जो है वह उत्तरी भारत में जो है वह उगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, पूसा स्वर्णिम, पूसा स्वर्णिम सरसों, सरसों की किस्म किस रोग के प्रतिरोधक किस्म है? किस रोग के प्रतिरोधी है? प्रतिरोधी है। चलिए इसका आंसर है मोजैक, ऑप्शन है मोजैक। ऑप्शन बी है बैक्टीरियल, बैक्टीरियल। ऑप्शन सी है श्वेत, श्वेत रोग। और ऑप्शन डी है आपका कुंचित अंगमारी, अंगमारी। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉरी ये इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा श्वेत रोग, श्वेत रोग से यह जो है बचाता है। 25 है हिमगिरी, हिमगिरी किसकी किस्म है? हिमगिरी किसकी किस्म है? ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है आपका सरसों। जल्दी बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की किस्म है हिमगिरी। चलिए अगला है पूषा सदाबहार, पूषा सदाबहार किसकी किस्म है? किसकी किस्म है? ऑप्शन ए है मिर्च, ऑप्शन बी है फूल गोभी, ऑप्शन सी है सरसों, ऑप्शन डी है गेहूं। बताएंगे जल्दी। इसका आंसर होगा मिर्च, यानी 26वां का आंसर क्या होगा? मिर्च। चलिए इसी के साथ ही टाइम ज्यादा हो गया है, वीडियो को हम खत्म करना चाहेंगे। तो चलिए आप लोग जो है इस वीडियो को देखें, लाइक करें, याद करें। फिर शाम 7 बजे हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, याद करते रहे इसे, मुझे नहीं।